हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अविश्वसनीय है, 132 घंटे बीत जाने के बाद मोस्ट वांटेड हाथ नहीं लगता है। इस अपराधी की तलाश है, लेकिन अभी तक वो गायब है। दो दिन तक फरीदाबाद में विकास दुबे खुल्लम खुल्ला घूम रहा था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। वो भी तब जब सड़कें नापी जा रही थी, वो भी तब जब पेट्रोलिंग पहले के मुकाबले ज्यादा थी। टिप ऑफ था पुलिस के पास। सवाल यह है कि जिस विकास दुबे को यूपी के 3 लाख पुलिस वाले तलाश रहे थे, 3 लाख, वो कानपुर से फरीदाबाद तक कैसे पहुंच गया? यूपी पुलिस इन सवालों पर शर्मसार होने के बदले अपनी पीठ थपथपा रही है। कह रही है कि यूपी में अपराध कम हुए हैं। जिस राज्य में 5 लाख का इनामी बदमाश फरार हो, जिस राज्य में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाए, उस राज्य में अपराध कैसे कम हो सकता है? यह है आज का सीधा सवाल। $5 लाख के इनामी बदमाश का फिर पुलिस को चकमा। जिसको नेपाल बॉर्डर पर ढूंढते रहे, वो एनसीआर में दिखा। 2 दिन फरीदाबाद में रहा, लेकिन पुलिस पहचान नहीं पाई। फिर वे पुलिस वाले आए तो उन्होंने भी वो बॉर्डर पे मिला है, तो चश्मा लगा रखा था वहाँ। चश्मा लगाने के कारण पुलिस वालों ने उसको हाथ नहीं दिया कि क्या पता कौन है। गैंगस्टर का दाहिना हाथ ढेर, लेकिन खुद फरार। विकास का साथी गिरफ्तार, लेकिन खुद फरार। गुंडे को पकड़ने में नाकाम पुलिस आंकड़े गिना रही। तो 19 के तुलना में इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है। लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है। हत्या के मामलों में 7.91% की कमी आई है। यूपी पुलिस की सबसे बड़ी तलाश कब पूरी होगी? मनीष शुक्ला साहब, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर सिंह साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और मेरे सारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, संजय त्रिपाठी, वरुण जैन, जैनेन्द्र और रणवीर। ये अलग अलग इलाकों से जहां पर दबिश हो रही है, जहां पर किसी तरह का कोई ग्राउंड जीरो पर एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है, वहीं पर मौजूद है। सबसे पहले रणवीर आपका रुख, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत अभी एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज की तरफ से हुई है। उसमें कहा पृथ्वी में जहां कहीं भी होंगे ढूंढ निकालेंगे। अरे भाई, यूपी से कैसे जाने दिया आपने बाहर? जाहिर है ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से फरीदाबाद में देखा गया है, फरीदाबाद से कानपुर की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर में 2 रास्ते हैं जो फरीदाबाद पहुंचते हैं, और इसमें एक जगह 6 टोल है और एक जगह 5 टोल है। ऐसे में 450 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है 5 दिन, और बताया जा रहा है 2 दिन से वो वहां पे है। तो 3 दिन में यूपी पुलिस को कहीं से भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, कोई क्लू नहीं मिला। और अब जो है जांच की बात हो रही है, तो ये ठीक है कि निकाल लिया जाएगा, लेकिन 5 दिन तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है। मनीष शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ही 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है ये हत्यारा। कौन संरक्षण दे रहा है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2 और 3 जुलाई की रात में घटित, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। अभी एडीजी ने बताया है कि उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयां हुई थी, कि उसके शहीदी मारे गए, गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन पूरे राज्य की पुलिस भी एक्टिव है। अन्य राज्यों से जो समन्वय है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, समन्वय चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, और उस पर यह भरोसा रखना चाहिए कि जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद किया, इस विकास दुबे की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। उनका भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे की जो हिस्ट्री है, 20 साल पुराना जो उसका इतिहास है, वो तब ही परेशानी में पड़ा जो हमारी सरकार आई। 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हमने उसकी गिरफ्तारी की थी। 2 साल करीब वो जेल में रहा, जमानत पर बाहर आया था। उस रात को भी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी। और उत्तर प्रदेश में इनामी बदमाश जेल के अंदर रहे, इसके लिए उस दिन 4 जगह छापे पड़े थे। उसी दिन अतीक अहमद
कि भाई अशरफ की आप गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रोफेशनल बुला रहे हैं। आप इस गैंगस्टर के पुराने कितने तार जो हैं, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है वो गिना रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि विकास दुबे दिल्ली में पहुंच गया है। पुख्ता खबर ये मिल रही है कि सच में ये दिल्ली में हो सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। पूरी दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया है। नजफगढ़ में कुछ जगह पर पुलिस ने रेड की थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, खबर यह है कि वो दिल्ली में हो सकता है। विकास दुबे अब फरीदाबाद से दिल्ली का रुख कर चुका है। वरुण मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वरुण, फरीदाबाद से दिल्ली। देखिए, बिल्कुल पुलिस को इस बात की आशंका है कि वो अब दिल्ली में एंटर कर चुका है। आपको बता दूं, जो बाईपास है वहां से 3 रास्ते जाते हैं। या तो वो आगरा की तरफ जाता है, या फिर गुड़गांव की तरफ आगे मूव करता है, या फिर दिल्ली की तरफ, क्योंकि द्वारका इलाके में और नजफगढ़ इलाके में काफी बड़े बड़े गैंगस्टर रहते, काफी बड़े बड़े गैंगस्टर जो है वो वहां से ऑपरेट करते हैं। इसलिए पुलिस को इस बात की आशंका है कि ऐसा हो सकता है कि वहां से किसी तरीके से बचकर दिल्ली में एंटर कर नजफगढ़, क्योंकि खुला इलाका भी है, वहां पहुंच सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह चेकिंग और बैरिकेडिंग है, और साथ ही नजफगढ़ के कुछ इलाकों में पुलिस ने पड़ताल करी है। हालांकि जो अधिकारी है, जो हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन अभी तक उसकी ट्रेस आउट नहीं हुई है। बेहद शातिर है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से उसके वो आगे बढ़ रहा था, बाईपास की तरफ गया, उसके बाद से पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि अगर वो दिल्ली आया तो इस इलाके के अंदर वो छुपा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े गैंगस्टर भी ऑपरेट करते हैं। काफी खुला इलाका है, इसलिए पुलिस ने अपने सोर्सेज को, अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया इसको लेकर। जी वरुण, ये बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि पहले खबर ये आई थी कि वो फरीदाबाद में है। हमने बकायदा सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। मैं चाहती हूं कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो जरा स्क्रीन पर डाले कि वो कौन सा सीसीटीवी फुटेज था जिसके बाद हड़कंप मच गया था। एबीपी न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी थी कि बीकानेर वाला एक रेस्टोरेंट है फरीदाबाद में। वरुण इनफैक्ट उस वक्त वहां पर मौजूद थे और अभी भी वहां पर मौजूद है। और ये देखिए वो तस्वीर जहां पर ऑटो में किसी शख्स के पहले से मौजूदगी दिख रही है। वो खिसकता है और उसके बाद ये गैंगस्टर उस पर बैठता है और रवाना हो जाता है। यानी ऑटो का इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि उसे ट्रेस किया जा सके। उदयवीर सिंह साहब, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर जी, जरा ये बताइए, खबरें तो आपकी पार्टी से भी बड़े लगाव की आ रही है। बताया जा रहा है कि इस गैंगस्टर की पत्नी ने बकायदा 20,000 रुपए की मेंबरशिप लाइफ टाइम ली आपकी पार्टी की सदस्यता आजीवन। समाजवादी पार्टी की कोई सदस्यता लाइफ टाइम नहीं होती है। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग गैंगस्टर की गिरफ्तारी से, मैं अपनी बात रख दूं आपके सामने, गैंगस्टर की गिरफ्तारी से फोकस हटा के इधर उधर की बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की एक मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन की लाइफ टाइम सदस्यता ले सकते हैं, वो आपको मैगजीन मिलती रहेगी। मैं किसी अखबार की, किसी मैगजीन की सदस्यता ले लूं, उसका पार्टी की सदस्यता से, पार्टी के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से कोई मतलब नहीं है। सर एक सेकंड, और हमारी पार्टी ये मांग कर चुकी है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाल दीजिए। उदयवीर जी एक सेकंड रुक जाइए, बिल्कुल साथ में आपके मैं एक तस्वीर चला रही हूँ, मुझे हटाइए स्क्रीन से जरा। आप उदयवीर जी रहे स्क्रीन पर ताकि देश और जनता को ये पता चले। उदयवीर जी आप है स्क्रीन पर, सुनिए ना। हाँ। ये वो वाली तस्वीर जो आजीवन सदस्यता धन्यवाद प्राप्त किया गया है, आजीवन, जरा वो वाली तस्वीर चलाई जाए। मैगजीन की सदस्यता है, मैगजीन की, बुलेटिन की। ये सुनिए सर, समाजवादी पार्टी उसके ऊपर, ये देखिए ये वाला, ये वाला मैगजीन निकलती है। ये बताइए मुझे, ये समाजवादी पार्टी लिखा हुआ है, इसमें मैगजीन तो कहीं नहीं लिखा है। इसमें मैगजीन तो कहीं नहीं लिखा है। उदयवीर जी देखिए, बुलेटिन की सदस्यता है उसमें, समाजवादी, आप देखिए ना, समाजवादी अच्छा। आप कह रहे हैं समाजवादी बुलेटिन आजीवन सदस्यता धन्यवाद प्राप्त किया, तो आप ये कह रहे हैं कि मैगजीन से गैंगस्टर की बीवी जुड़ सकती है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई वास्ता नहीं है। नहीं, समाजवादी, इस मैगजीन से कोई भी आदमी इसकी सदस्यता ले सकता है, उसे महीने में मैगजीन जाएगी, केवल मैगजीन की सदस्यता ही है। समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता ही नहीं होती है, हमारा 3 साल की सदस्यता होती है, और अगर उसको रिन्यूअल होगा तो फिर दोबारा 3 साल की सदस्यता लेनी होगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने इसे रिन्यू नहीं किया था? मैं 5 जन का किसी शिवसेना के किसी अखबार की सदस्यता ले लूं,
ठीक है उदय जी, उसके लिए ये मुझे कंफ्यूजन सदस्य होना दूर पार्टी करने का के जरूरी लिए नहीं है। नहीं धन्यवाद, ये केवल मैं कंफ्यूजन आपने मैगजीन की दूर सदस्यता किया। ले रहा हूँ, वो मैं सुनूंगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चलने वाली मैगजीन की वो सदस्य, उन्होंने मेंबरशिप ली थी, ठीक है सर? जी ठीक है, ओके, क्लैरिटी। दूसरा, एक और तस्वीर आ रही है समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य ऋचा दुबे, 15/10/2014 उसमें कहा जा रहा है, विकास दुबे की पत्नी, ये भी लिखा हुआ है, निवासी कानपुर नगर के सक्रिय सदस्य की 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए सदस्यता फॉर्म तथा 50 प्रारंभिक सदस्यों के फॉर्म, मय सदस्यता शुल्क तथा 500 रुपए प्राप्त किए। ये भी गलत? मैं बता रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये 10 रुपए की सदस्यता कोई भी व्यक्ति लेके पहले सदस्य बन सकता था, और अगर वो 50 सदस्य बनाता है तो वो पार्टी का सक्रिय सदस्य माना जाएगा 5 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए। अच्छा। जो भी पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता 3 वर्ष के लिए थी, बाद में संविधान संशोधन करके 5 साल के लिए की गई। ठीक है, तो 5 वर्ष के आप लिए ये कह रहे हैं कि ऋचा शर्मा ऋचा दुबे जो है वो 2017 तक समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य थी, राइट? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी ये जानते हुए कि किसी गैंगस्टर की ये पत्नी है, उसे मेंबरशिप दी गई थी कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। या कह दीजिए 2014 से 17 में वो बड़ा नेक इंसान था, साफ सुथरा एकदम। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सदस्यता बहुत सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जाके करते हैं, इसकी कोई सेंट्रली किसी बड़े नेता द्वारा सदस्यता नहीं दी जाती। उसने जब भी सदस्यता ली होगी तो पार्टी की सदस्यता उसने ली होगी। पार्टी ने उसे कोई पद दिया है, न पार्टी ने और कुछ किया है। मिस कॉल मार के जो बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं, हाँ। तो क्या सारे सदस्यों को ट्रेस करेगी बीजेपी की? किसी मिस कॉल मार के सदस्यता ले ली? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को जवाब इस बात पे देना चाहिए कि देखिए, आज सवाल इस बात का है कि उसके अपराध में मदद कौन कर रहा है। उस बात से भटकाने के लिए डिटेल निकालिए। जो लोग उससे लगातार बात कर रहे हैं, उसने मेंबरशिप ली, मेंबरशिप खत्म हो गई, लेकिन असलियत, उदयवीर जी एक सेकंड रुकिए, असलियत मनीष शुक्ला जी ये है कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उसने पुलिस के 8 जवानों को या पुलिस वालों को शहीद नहीं कर दिया। आपकी सरकार के रहते इन पुलिस वालों की शहादत हुई है। मुझे ये बताइए, संरक्षण कौन दे रहा है? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही उदयवीर जी ने कि मेंबर लेने से कोई कहीं से मेंबर ले सकता, चलिए बात मान लिया मैंने। लेकिन उसने जब 2015 में आवेदन किया है जिला पंचायत के टिकट के लिए, सदस्य के टिकट के लिए, तो अपनी सक्रिय सदस्यता का फॉर्म डाला है। और देखिए, विकास दुबे कोई व्यक्ति नहीं था कि उसके बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये घटना हमारी सरकार के समय में घटी है, मैं ये मानता हूं, और विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके आर्थिक साम्राज्य को भी तोड़ा जाएगा, उसके साथियों को मारा भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। मनीष जी, आप वाकई पीठ थपथपाएंगे? नहीं मनीष जी, मैं आपको नहीं, हमारे पास हम यहाँ 5-5 दिन बीत गए हैं, ये गुंडा, ये गैंगस्टर कहाँ है? आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है? आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संकल्प है। अरे मुझे ये बताइए, सुनिए मनीष जी, मजाक हो गया और बहुत बड़ा मजाक हो गया। योगी जी कह रहे थे कि या तो ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे या यहाँ से बाहर चले जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, चला गया विकास दुबे बाहर, आपके बॉर्डर से बाहर चला गया, धन्यवाद आपको। मुझे 30 सेकंड अगर आप समय देंगी तो आपने जो पूछा संरक्षण किसका था, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, 2004 से लेकर 2017 के बीच 40 मुकदमे इसके ऊपर कायम हुए, हत्या के प्रयास से। जो मंत्री की हत्या हुई थी उसमें इसको बाइज्जत बरी किया गया। पुलिस वाले गवाह से मुकर गए। उदयवीर जी सुनिए, 2006 में पुलिस वाले गवाही से मुकरे। मुलायम सिंह की सरकार थी, वो पुलिस वाले किसके दबाव में मुकरे, इसका जवाब दीजिए उदयवीर जी। और 2004 से 2017 के बीच में एक भी बार गिरफ्तार नहीं हुआ विकास दुबे। अगर विकास दुबे का कोई गुर्गा, क्योंकि वो तो बहुत चालाक है ना, वो ना टीवी देख रहा होगा ना फोन उसके पास होगा, वो तो 10 कदम आगे है यूपी की पुलिस से। वो जब ये देख रहा होगा ना कि आप लोग उसके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो वो यकीन कर बैठेगा कि नहीं पकड़ा जा सकता हूँ। सो प्लीज,
आप मुझे ये बताइए, मुझे आप दोनों की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताइए कि ये गैंगस्टर पकड़ा कब जाएगा, पीरियड। रुबिका जी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, चाहे रुबिका जी इसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कौन करेगा इसकी गिरफ्तारी? उत्तर प्रदेश से तो बाहर निकाल दिया मनीष शुक्ला जी आप लोगों ने। क्या ये शर्मसार होने वाली बात नहीं है? 8 पुलिसकर्मियों को मारकर आपकी नाक के नीचे ये गैंगस्टर भाग जाता है और आपकी बॉर्डर सील होने के बावजूद आप इसे पकड़ नहीं पाते हैं। आज इसकी जवाबदेही कौन देगा? घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मसार करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। आप लोगों की केयरलेसनेस की वजह से ये गैंगस्टर भागा है मनीष जी। शर्मनाक घटना है। देखिए, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है ये शर्मनाक है। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और उसके बावजूद आप लोग पकड़ नहीं पाए। उदयवीर जी, एक सेकंड सर, मैं आपको रोक रही हूँ। उदयवीर जी आपको भी रोक रही हूँ। सूर्य कुमार शुक्ला साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो मुझे दिखे हैं। रुबिका जी इनको रोकिए तो मैं बताऊं आपको। अच्छा, एक सेकंड रोक रही हूँ मैं आपको। उदयवीर जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए। जी रुबिका जी, मैं ये कह रहा हूं रुबिका जी, उसने सबसे बड़ा कांड थाने में घुस के हत्या 2001 में भाजपा सरकार में की। अगर वो समाजवादी पार्टी का मानते हैं ये तो और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करें। सवाल ये है कि ये सिपाही दरोगा पे कार्रवाई कर रहे हैं, वहां के एसएसपी, वहां के डीआईजी, प्रमुख सचिव गृह, प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक जिनका वो नाम ले रहा है, किसी के न पूछताछ कर रहे हैं न कार्रवाई कर रहे हैं। जब पकड़ने वाले लोग उसकी मदद करने लगेंगे तो निकल ही जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये मैं करती हूँ। ए के जैन साहब, अरे छोड़िए सर, आप लोग राजनीति 1990 से ये राजनीति हो रही है। अगर आप लोगों ने राजनीति नहीं की होती और खाकी पर प्रेशर नहीं डाला होता तो आज ये गुंडा इस तरीके से नहीं घूम रहा होता। अलग गजब आलम है। ए के जैन साहब सीसीटीवी में पकड़ में आ रहा है, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। ठीक कह रही हैं आप कि ये गंभीर है कि किस प्रकार से ये गुंडा ये सीमा पार कर गया प्रदेश की। रात का वक्त था, मेरे ख्याल से जब तक सारे पुलिस फोर्स एक्टिवेट हुए, ये हाईवे एक्सप्रेस हाईवे से सड़क ये निकल गया है और अब पुलिस को लगता है सुराग मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इसके ऊपर हाथ। अच्छा जैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि जल्दी ही ये पकड़ा जाएगा। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस डर से कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा, इस डर से कि हालात बड़े खराब हो जाएंगे, ये आकर और बकायदा ये भी कर सकता है कि लीजिए मैं आया आपके सामने, सरेंडर करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैं यूपी पुलिस को मैं जानता हूं, इस प्रदेश में मैंने भी 37 साल सर्विस की है। ऐसा कतई नहीं होगा कि लीजिए मैं आ गया हूं, सरेंडर कर रहा हूं। ये निश्चित अगर ऐसा कुछ इसने दुस्साहस करने का परिणाम किया, प्रयास किया, तो ये अंजाम तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। इस तरह यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने, सबने ठान रखी है कि इसको ठिकाने लगाना है। इसने जो जघन्य कांड किया है इसका सबक इसको देना है। न सिर्फ इसको देना है, बाकी माफियाओं को भी एक स्पष्ट संदेश जाना है पूरे प्रदेश में कि अगर दोबारा किसी ने इस प्रकार का दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया। वो तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर छोड़ गया सर, कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कैसे बॉर्डर छोड़कर निकल गया। मैं अभी भी बहुत होपफुल हूँ। 3 मारे जा चुके हैं, कुछ पकड़े गए हैं, असलहों की रिकवरी हुई है। देखिए, एंटी डकॉइटी ऑपरेशंस जो होते हैं, ये डकॉइट है, एक तरह का बहुत बड़ा डकॉइट है। इसकी जन्म कुंडली, इसकी हिस्ट्री शीट एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कानपुर में फाड़ दी जाती है। इसकी जन्म कुंडली कुछ बनी नहीं थी। अब तक केवल इसको संरक्षण देने का काम हो रहा था, पुलिस इसके लिए मुखबिरी कर रही थी। अब इसके सब पूरे हाइड आउट, इसके रिश्तेदारियां। मुझे अभी एक हिंट दी, मैं चाहती हूँ उस हिंट को भी समझा जाए। इस वक्त मेरे सहयोगी संजय मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका जरा रुख करते हैं। कानपुर से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये एक वजह ये भी तो नहीं हो सकती है कि ये पकड़ा गया तो बहुतों की कुंडली निकल आएगी, बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता रूबिका? कारण क्या है कि खाकी और खादी ये दोनों विकास दुबे के साथी थे।
पुलिस वाले उसके लिए मुखबिरी का काम करते थे। चौबेपुर थाना जिसको उसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए वो उसको मुखबिरी करता है। अभी थोड़ी देर पहले चौबेपुर के एसओ और वहां के एसआई के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है विकास दुबे से संलिप्तता के आरोप में। कई सारे नेताओं के नाम वो ले चुका है, कई सारे नेता मंत्रियों के साथ उसके फोटो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से इनका कोई ना कोई आपस में लिंक है, सीधे तौर पर मदद करते रहे हैं, थाने में जा करके फोन करके हर तरीके से विकास को बजाते रहे। और आप खुद समझ लीजिए कि थाने के अंदर कोई व्यक्ति एक राज्य मंत्री की हत्या करता है, भाजपा का राज्य मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाइज्जत बरी हो जाता है, तो आप सोचिए उसको बचाने वाले कौन रहे होंगे? खाकी और खादी वाले ही रहे होंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर खाकी और खादी, जैनेन्द्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे ये जानकारी मिल रही है कि जैनेन्द्र वहां पर बारिश हो रही है लगातार, लेकिन उसके बावजूद अपना इनपुट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू जैनेन्द्र, और माफी चाहती हूँ थोड़ा देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई तो खोटा सिक्का होगा ना, कोई तो खोटा सिक्का होगा और कोई नहीं। मुझे लगता है कि अच्छा खासा बड़ा ग्रुप इसने तैयार किया होगा कि सर आप यहां से निकल जाइए, अब यहां पर दबिश हो रही है, अब आप यहां से भाग जाइए, यहां पर आप पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, कोई यूं ही इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी नहीं बनता कि उसकी इतनी हिम्मत हो कि वो पुलिस वालों पर गोलियां चलाए। तो जाहिर है उसके कनेक्शन, जैसा संजय जी ने बताया भी कि खाकी और खादी दोनों से कनेक्शन थे। हालांकि अब तो इंतजार उसके पकड़े जाने का है। मैं बिकरू गांव में हूं रूबिका, मेरे पीछे बिकरू के खलनायक, यहाँ के हत्यारे का जो पूरा घर था वो तहस नहस हो चुका है और मैं इस गाँव में अब से कुछ घंटे पहले ही आया हूँ। यकीन मानिए इस तहस नहस वाली अवस्था को देखकर अगर कहीं भी हम देखें तो बड़ा दुख सा होता है, लेकिन इस घर को तहस नहस जब हम देख रहे हैं, इस विकास दुबे के इस घर को और तमाम गाड़ियों को, बड़ा सुकून मिल रहा है कि उस पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दबिश चल रही है और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि वो जल्द पकड़ा भी जाएगा। एक अपडेट मैं ये दे दूं कि बिकरू गांव में पुलिस जो है वो सघन तलाशी अभियान चला रही है। घर तो तहस नहस हो चुका है, यहाँ से बंदूक और बम वगैरह बरामद हुए हैं। फिलहाल गाँव में जो कुएं हैं उन कुओं की तलाशी ली जा रही है और उसमें गोताखोर वगैरह उतारे गए थे, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो अब पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। ये जेसीबी मशीन जिसकी तस्वीर हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं और इसके पीछे कुआं है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी आपको वहां पर नजर आएंगे। एसटीएफ की टीम भी है जो निगरानी कर रही है लगातार। और गांव का ये तीसरा कुआं है जिसमें से पानी जो है वो निकाला जा रहा है पंप के जरिए, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है, पुलिस को शक है कि भागते वक्त विकास दुबे का जो गैंग है उसने हथियार इस कुएं में फेंक दिए होंगे। अगर समय हो मैं अपने कैमरा पर्सन मंजू जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कुएं की तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। ये कुआं है और गहरा कुआं है, इसमें दोपहर से ही पंप के जरिए पानी निकालने का काम चल रहा है और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस को जो आशंका थी कि बड़ी संख्या में असलहे होंगे, अब तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है, तो उसको ढूंढने का काम रूबिका चल रहा है। और उसी के तहत बिकरू गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और सघन तलाशी अभियान विकास दुबे की, उसके गुर्गों की और साथ ही साथ उसका जो पूरा साम्राज्य था, असलहे आदि, उन तमाम चीजों की चल रही है। जी रूबिका, जब आप हमें कुएं की तरफ ले जा रहे थे तो आसपास नजर पड़ी, वहां के मकान बहुत शानदार आलीशान नहीं है, पर इस शख्स ने, इस गैंगस्टर ने अपने मकान को एकदम किले में तब्दील किया हुआ था और बहुत शानदार तरीके से उसने, मतलब दिख रहा है कि वहां के गांव के बाकी लोगों की हालत क्या थी और इसकी क्या हालत थी। अब मैं वापस अपनी बहस पर आ रही हूं। इस बीच कोई भी जानकारी अगर मिलती है, मैं अपने रिपोर्टर्स को कह रही हूं, आप फौरन मुझे इत्तला कीजिए, बस हाथ उठाइएगा और मैं आपके पास रुक करूंगी। मनीष शुक्ला जी, आप मुझे बस ये बताइए कब पकड़ा जाएगा, ये कितना टाइम? देखिए, कब पकड़ा जाएगा ये कहना मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा, इसलिए कि पुलिस अपना काम कर रही है। तो दस्ता डिबेट करते करते उसकी गिरफ्तारी हो जाए। जिस तरीके से उसके जस्ट पीछे पुलिस चल रही है, कई जगह से इनपुट आप भी बता रही हैं, ये जानकारी है जितनी हम आप देख रहे चैनलों पे, ये पुलिस एसटीएफ की जांच के बाद जो चीजें बाहर आ रही है वही इनपुट है जो हम आप देख रहे हैं। यानी पुलिस काम कर रही है। हमको लगता है कि देखिए उदयवीर जी, पुलिस काम कर रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। इतने सालों आप लोगों ने इंतजार की, उसकी पत्नी को सदस्यता दी, चुनाव लड़वाने में उसकी मदद ली, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। नहीं, रूबिका जी, ये गलत बात है।
उसके हथियार ढूंढना, उसकी बाउंड्री गिराना, वो सब जरूरी है, करते रह सकते हैं। मूल बात ये थी कि सबको मालूम था वो गांव में है, पुलिस के लोग वहां गए, 5 मिनट में पता लग गया कि उसने गोली चला दी। उसके बाद उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, और उसी अधिकारी को वहां भेज दिया जिसकी उससे मिली भगत थी। तो निकलने तो उससे जाने दिया, उसका भी सस्पेंशन नहीं हुआ, प्रमुख सचेत गृह पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अपनी प्रक्रिया से तो कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा, कहीं आसमान में तो नहीं उड़ जाएगा। लेकिन सबसे आसान उसे गांव में पकड़ना था। और मैं जो कह रहा हूं, उस बात को भटकाने के लिए कभी कहते हैं सपा का सदस्य था, 2012 से 17 तक कोई बड़ी वारदात में उसका नाम नहीं आया था। कोई समाजवादी पार्टी के टाइम में ऐसी कोई इन्होंने खुद ने भी मांग नहीं उठाई, न कोई मुद्दा उठाया। मेरा मानना यह है, जब आंख खुले तब सवेरा। आपके सामने आज ये बड़ी घटना हो गई है। 2001 में भाजपा के टाइम इतनी बड़ी घटना हुई, तो आज कम से कम जो उससे मिले हुए हैं, चाहे वो सपा के हैं, चाहे वो बसपा के हैं, चाहे भाजपा के हैं, उन पर कार्रवाई तो करिए। आप तो अपने विधायक से पूछिए कर रहे हैं। और जो लापरवाही हुई है, कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, अभी तो इस शख्स को पकड़िए ना, इधर उधर क्यों घूम रहे हैं आप? नहीं, जो हुआ सो हुआ नहीं। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उसको उसके अंजाम पे पहुंचाएंगे। अरे नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। उसके लिए तो आपको पकड़ना पड़ेगा। 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करके ये हत्यारा भाग गया है। मनीष जी बस सुन लीजिए, ये बड़ा प्लेटफॉर्म सर है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई गलत बात यहाँ से निकले। हम ये कह रहे हैं कि पिछला जो याद दिलाया जा रहा है कि 2012 में आया तो 2001 में आया, वो नहीं, अभी जो इसने किया उसको पकड़ा कब जाएगा? मैंने एक बार जवाब दिया, दूसरी बार भी मैं यही कह सकता हूँ कि चैनल पर बैठ के मैं टाइम लिमिट या टाइम बाउंड करूँ, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध होगा। निश्चित रूप से पुलिस उसके पीछे है, और आप सब, हम सब लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। इसीलिए हमको, आपको सबको पता चल रहा है कि वो फरीदाबाद में है, कि दिल्ली पहुंच रहा है, कि उसका मूवमेंट क्या है। उस 5 असलहे में से 3 बरामद हुए हैं। सर ये पुलिस का मूवमेंट नहीं है, प्लीज, गिरफ्तारी किया गया, सीसीटीवी है। पुलिस के आप लोगों की वजह से और आपकी पुलिस की वजह से तो वो यूपी का बॉर्डर जो है वो छलांग कर और आ गया। एक आम आदमी को अपने बच्चों के पास जाने के लिए बड़े बड़े पासेस दिखाने पड़ते हैं, और ये दुर्दांत अपराधी बड़े इत्मीनान से फरीदाबाद से दिल्ली के बाद पता नहीं कहां घूमेगा। तो आपको एक बात कहूं, विकास यूपी मुक्त हो गया है, और इसके पीछे कौन है ये तो मनीष शुक्ला जी बताएंगे, प्रवक्ता है यूपी बीजेपी के, और उदयवीर सिंह साहब बताएंगे जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। हाँ सर, ये विकास मुक्त हो गया यूपी। मनीष जी मुबारक हो। देखिए रुद्का जी, विकास दुबे तभी समस्या ग्रसित हुआ जब हमारी सरकार बनी। 2017 में सरकार बनने के बाद हमें ने उसकी गिरफ्तारी की, 2 साल उसको जेल में रखा, जमानत पर छूटा, और फिर उस दिन गिरफ्तारी करने पुलिस गई थी, और घटना घटी है, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। विकास को उसके पुलिस मिली रही कब? पुलिस जरूर पहुंचाएगी। देखिए पुलिस तो मिली रही जब आपकी सरकार थी, आपने उसको गनर दे रखा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो बाइज्जत बरी हो गया, पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। जवाब दीजिए, किसका दबाव था, किसका दबाव था पुलिस वालों पर? बाइज्जत बरी मुलायम सिंह सरकार से हुआ या कोर्ट से हुआ? 2006 में किसकी सरकार? यादव जी की सरकार बाइज्जत बरी करती है या अदालत? नहीं उदयवीर जी, ये क्यों आप देश से छुपा रहे हैं कि निचली अदालत से इसको जब बरी किया गया तो आप लोगों ने हाई कोर्ट में अपील तक नहीं की? क्यों नहीं की आपकी पुलिस ने अपील? फिर आप कह रहे हैं आप ही के टाइम पर तो ये बरी हो गया ना, आपने क्यों आगे जाकर इसको डेड एंड तक ले जाने की कोशिश नहीं की? सर मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इस वक्त इसकी मौजूदगी बताई जा रही है। ये जो गैंगस्टर है ये दिल्ली में कहीं छुपा हुआ हो सकता है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर।